हेलो एवरीवन। अगर इंग्लिश में कहना हो कि देखते ही देखते 10 बज गए तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स 10 o'clock इन नो टाइम या फिर विद इन नो टाइम। देखते ही देखते 10 बज गए, इट्स 10 o'clock इन नो टाइम। देखते ही देखते वो गायब हो गया, ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते वो गायब हो गया, ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते वो रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग इन नो टाइम। देखते ही देखते वो रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग इन नो टाइम। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया, एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया, एवरीथिंग वॉज ruined या ओवर इन नो टाइम। देखते ही देखते खाना खत्म हो गया, इसे इंग्लिश में कहेंगे द फूड वॉज फिनिश्ड इन नो टाइम या फिर द फूड वॉज ओवर इन नो टाइम। देखते ही देखते खाना खाना खत्म हो गया, द फूड वॉज फिनिश्ड इन नो टाइम। आज मैं छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन लीव टुडे। आज मैं छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन लीव टुडे। अब अगर कहना हो कल वह छुट्टी पर था, ही वॉज ऑन लीव यस्टरडे। कल वह छुट्टी पर था, ही वॉज ऑन लीव यस्टरडे। अगर कहना हो कल पापा छुट्टी पर रहेंगे, फादर विल बी ऑन लीव टुमारो। कल पापा छुट्टी पर रहेंगे, फादर विल बी ऑन लीव टुमारो। आज मैं छुट्टी पर रहने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी ऑन लीव टुडे। आज मैं छुट्टी पर रहने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी ऑन लीव टुडे। क्या आज तुम छुट्टी पर रहोगे, विल यू बी ऑन लीव टुडे। क्या आज तुम छुट्टी पर रहोगे, विल यू बी ऑन लीव टुडे। अब अगर कहना हो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ तो इसे इंग्लिश में आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अगर कहना हो तुम भी तो वहीं थे, इसे इंग्लिश में यू वर ऑल्सो देयर। तुम भी तो वहीं थे, यू वर ऑल्सो देयर। कम से कम मेरी बात तो सुन लो, एट लीस्ट लिसन टू मी। कम से कम मेरी बात तो सुन लो, एट लीस्ट लिसन टू मी। तुम बस अपने काम से काम रखो, इसे इंग्लिश में यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। तुम बस अपने काम से काम रखो, यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लीव या फिर आई एम हैविंग टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। उसे आना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू कम। उसे आना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू कम। हमें खेलना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू प्ले। हमें खेलना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू प्ले। अगर कहना हो तुम बहुत देर लगा रहे हो, इसे इंग्लिश में यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। तुम बहुत देर लगा रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। उसे काम करने में बहुत अधिक समय लगता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क। उसे काम करने में बहुत अधिक समय लगता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी, यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी, यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। अब अगर कहना हो लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती हैं, इसे इंग्लिश में गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती हैं, गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम जल्दी ही मिलेंगे, इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून। अगर ईश्वर ने चाहा यानी ईश्वर की मर्जी हुई तो हम जल्दी ही मिलेंगे, इफ़ गॉड विल्स अगर कहना हो ऊपर वाले ने चाहा तो या फिर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा या होगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ओके या फाइन। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल कार ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, इफ़ गॉड विल्स वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल कार ले लेंगे, इफ़ गॉड विल्स वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसे होंगे, इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसे होंगे, इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। ऊपर वाले ने चाहा तो वो आ जाएगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक, यानी कि वापस आ जाएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो वो आ जाएगा, इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक। अब अगर कहना हो वह खुशी से गाना गा रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग विथ जॉय या फिर शी इज़ सिंगिंग विथ जॉय, यानी कि वो गाना गा रही है तो सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर अगर सिर्फ कहना हो कि गा रही है तो शी इज़ सिंगिंग विथ जॉय। अब अगर कहना हो उस कमरे में घुसने की हमें इजाज़त नहीं थी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट अलाउड टू इंटर दैट रूम। उस कमरे में घुसने की हमें इजाज़त नहीं थी, वी आर नॉट अलाउड टू इंटर दैट रूम। अब अगर कहना हो तुम्हें नज़र लग जाएगी, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल कैच द एविल आई।
तुम्हें नज़र लग जाएगी, यू विल कैच द एविल आई। आइंदा से या फिर आगे से ऐसा नहीं होगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब फ़िलहाल भी होता है या फिर आगे से, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे एज ऑफ नाउ। इट वॉन्ट हैपन, यानी कि ऐसा नहीं होगा। अब अगर कहना हो आज के बाद से मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगा, अभ्यास करूँगा, तो फ्रॉम टुडे या फिर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल प्रैक्टिस एवरी डे या फिर डेली या पर डे। आज के बाद से मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल प्रैक्टिस एवरी डे। यहाँ तक कि उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया या फिर फ़ोन तक नहीं किया, ही डिडंट इवन कॉल मी। यहाँ तक कि उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, ही डिडंट इवन कॉल मी। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट योर स्लेव। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, तो मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, आई एम नॉट योर स्लेव। अब अगर इंग्लिश में कहना हो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी या फिर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता या फिर मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना, यानी यूज़ मत करना, डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना, डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी इसे मत छूना, इसे टच मत करना, डोंट टच इट इवन बाय मिस्टेक। यानी गलती से भी के लिए इवन बाय मिस्टेक का यूज़ करेंगे। गलती से भी इसे मत छूना, डोंट टच इट इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मुझे कॉल मत करना, डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मुझे कॉल मत करना, डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। आसपास कोई अस्पताल यानी कि कोई हॉस्पिटल है क्या, इसे इंग्लिश में कहेंगे इज़ देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय। आसपास कोई अस्पताल है क्या, इज़ देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय। अब अगर कहना हो मुझे दोष मत दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे, मतलब मुझ पर दोष मत लगाओ या फिर इल्ज़ाम मत लगाओ, तो डोंट ब्लेम मी। मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी। अब अगर कहना हो वो अब नहीं रहे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नो मोर। ये ज़्यादातर डॉक्टर लोग कहते हैं, ही इज़ नो मोर, वो अब नहीं रहे, नहीं बचे, तो वो अब नहीं रहे, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नो मोर। अगर कहना हो अपनी समस्याओं का सामना करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे फेस योर प्रॉब्लम्स। अपनी समस्याओं का सामना करो, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो, तो फेस योर प्रॉब्लम्स। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग वेरी बैड, या फिर मुझे इतना बुरा लग रहा है या फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग सो बैड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो बैड। मेरी माँ मंदिर जाती हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे माई मदर गोज़ टू टेम्पल। मेरी माँ मंदिर जाती हैं, माई मदर गोज़ टू टेम्पल। अगर कहना हो वो खाना बनाती हैं या फिर पकाती हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी कुक्स फूड। वो खाना बनाती हैं, शी कुक्स फूड। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो वे 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर इंतज़ार कर रहे थे। अगर कहना हो कि वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दे हैड बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, दे हैड बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। मेरी बहन कपड़े धो ली हैं, इसे इंग्लिश में माई सिस्टर हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। मेरी बहन कपड़े धो ली हैं, माई सिस्टर हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। वो कक्षा में या फिर वो क्लास में सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग इन द क्लास। वो क्लास में या फिर कक्षा में सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग इन द क्लास। हम कोशिश कर रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर ट्राइंग। हम कोशिश या हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। अगर कहना हो वो मुझ पर हंस रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ लाफिंग एट मी। वो मुझ पर हंस रही है, शी इज़ लाफिंग एट मी। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, या फिर अगर कहना हो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू मीट हिम। अगर कहना हो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ,
तो आई एम गोइंग टू मीट हिम। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट हिम। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मीट हिम। वो मेज़ साफ़ कर रहा है, यानी टेबल साफ़ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, तो ही इज़ क्लीनिंग द टेबल। वो मेज़ साफ़ कर रहा है, ही इज़ क्लीनिंग द टेबल। उसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट। उसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी है, ही इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट। मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। अगर कहना हो तुम अगर कहना हो तुम इस तरह चुप मत रहो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट बी साइलेंट लाइक दिस। तुम इस तरह चुप मत रहो, यू डोंट बी साइलेंट लाइक दिस। अगर कहना हो मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे माई स्कूल इज़ ओवर। मेरा स्कूल ख़त्म हो गया है, माई स्कूल इज़ ओवर। अगर कहना हो कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू गेटिंग डिस्टर्ब। तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तो वाई आर यू गेटिंग डिस्टर्ब, या फिर वाई आर यू गेटिंग अपसेट। अगर कहना हो मुझे यह मुश्किल लगता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। मुझे यह मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। डियर ऑल व्यूअर्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।